दहेज 108 घड़े पूर्वी समुद्री मोती, एक जोड़ी 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, एक जोड़ी शाही हरा जेड ब्रेसलेट, जियांगजिंग हुआन्यू सेंटर की 10% हिस्सेदारी, एक रूबी हार, समुद्र की आत्मा नीला हीरा सेट। शेन से ने इस शादी को इतना महत्व दिया है। जी मिस, नमस्ते। ये हमारे युवराज हैं। इटली से विशेष रूप से आपके लिए मंगवाया गया हस्तनिर्मित वेडिंग ड्रेस। हमारे दूसरे युवराज स्वयं नहीं आ सके, लेकिन शेन परिवार का कोई भी सदस्य आपके प्रति जरा भी असावधानी नहीं बरतेंगे। युवराज ने यह भी कहा है कि अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आया तो कभी भी बदलवा सकती है। ठीक है। चोंग्यू भैया, क्या यह माँ पापा द्वारा दीदी के लिए भेजा गया दहेज का काफिला तो नहीं? लगता है उन्होंने मान लिया है। मुझे पता था कि वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी, क्या यह आपने विशेष रूप से तैयार किया है? यह वेडिंग ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। युनशु, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। दीदी, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। चोंग्यू भैया, काश मैं भी तुम्हारे लिए एक बार वेडिंग ड्रेस पहन पाती। बिल्कुल पहन सकती हो। दीदी, आप क्या देख रही हैं? जल्दी से वेडिंग ड्रेस उतारो, मुझे पहनने दो। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। दीदी, मैं छीन नहीं रही, मैं आपसे विनती करती हूँ। ताओ ताओ को मेरे बच्चे को चोट न पहुंचाने दो। युनशिंग ने बस छू ही तो दिया था। तुम इतना ओवररिएक्ट मत करो। उतारकर उसे पहनने दो। इस घटना को कभी हुआ ही नहीं मानते हैं। मेरी वेडिंग ड्रेस उसे क्यों दे दूं? मुझे पता है तुम हमारी शादी को लेकर गंभीर हो, लेकिन ये तो बस एक वेडिंग ड्रेस है। उसे पहनने दो। मैं तुमसे शादी न करने वाला तो हूं नहीं। पापा, दीदी ने पहले ही पुरस्कार जीत लिया है। इस बार पियानो प्रतियोगिता का मौका मुझे दे दो ना। युनशु, तुम्हारी बहन को भी अनुभव की जरूरत है। बस एक प्रतियोगिता का अवसर है। तुम बड़ी बहन हो, उसे मौका दे दो। जी अंकल, ये अवसर युनशु ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसे क्यों किसी और को दे दे? इसके अलावा वो तो भविष्य में लू परिवार की बहू बनने वाली है। उसे हर चीज में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लू चोंगियो, तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो। क्या तुम दोनों बहनों को साथ रखना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? युनशिंग बच्चे को जन्म देने के बाद चली जाएगी। अभी के तुम्हें देखो, क्या तुम्हें भविष्य की गृह स्वामिनी जैसा कोई गुण है? गृह स्वामिनी? मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे चोंग्यू भैया, दीदी बस मूड में है। बचपन से ही सब कुछ अपने लिए चाहती हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह आपको समझ जाएंगी। चोंग्यू भैया, देखो, मैं यह वेडिंग ड्रेस पहनकर कैसी लग रही हूँ? क्या दीदी जैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हो, लेकिन ये तो दीदी के बॉडी टाइप के हिसाब से और उनकी पर्सनैलिटी के अनुसार बनी है। तुमने पहनी है तो कंधे और कमर ठीक से फिट नहीं हो रहे। इसे उतार दो। शादी के दिन दीदी को ही ये सबसे अच्छा लगेगा। अरे दीदी, माफ करना, मैंने गलती से इसे खराब कर दिया। यह ड्रेस बहुत जटिल थी। मैं आपको नई दिला दूंगी।
जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे दूसरों का कचरा इकट्ठा करने की आदत नहीं है। युनशु, युनशेंग ने माफी मांग ली है। तुम किसे इशारा कर रही हो? सुनो, तुरंत वेरा वैंग से संपर्क करो। मेम साहिबा के बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी के हिसाब से एक नई ड्रेस बनवाओ। नई वेडिंग ड्रेस, सबसे अच्छी क्वालिटी और डिजाइन में। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, शादी से पहले डिलीवर कर दो। ताओ ताओ, थोड़ा और सहन करो। माँ तुम्हें जल्द ही यहाँ से ले जाएगी। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है? मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। चोंग्यू भैया ने कहा है कि तुम इस कुत्ते को बंद कर दो। अगर यह मेरे पेट में पल रहे बच्चे को चोट पहुंचाएगा, तो यह कुत्ता। तुम इसे मत छुओ। यह सिर्फ एक जानवर है, तुम इसे सच में खजाना समझती हो? अरे मत काटो, बचाओ। जी युनशु, तुमने कुत्ते से हमला करवाया। वह खुद गिरी। ताओ ताओ बाड़े में बंद था, उसे कैसे छू सकता था? छुआ नहीं तो कुत्ते की आवाज कैसे आई? जी युनशु, तुम्हें बहस करने की आदत पड़ गई है। चोंग्यू भैया, दीदी को मत डांटो। मैं खुद गिर गई थी। वो ऐसी हालत में भी तुम्हारी तरफ से बोल रही है। जी युनशु, तुम सिर्फ जिम्मेदारी टालती हो। लू चोंगियू, तुम्हें कब से दिखना बंद हो गया? मैं सिर्फ वही मानता हूँ जो देखता हूँ। युनशेंग और उसके पेट में पल रहे बच्चे का कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? आओ, इस जानवर को अब और नहीं रखा जा सकता। आज ही इसे बाहर फेंक दो। नहीं लू चोंगियू, ताओ ताओ को तुमने ही लाया था। कहा था कि यह हमारा पहला परिवार का सदस्य है। अब तुम इसे ऐसे ही फेंक दोगे? इसने किसी को चोट पहुंचाई, ये गलत है। छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ। युशु, दूर हो जाओ। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। जी युशु, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? युशेंग और उसके पेट में बच्चा कभी भी तुम्हारी जगह को खतरा नहीं बनेंगे। अगर तुम अभी भी लू की पत्नी बनना चाहती हो तो और शोर मत करो। इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया? नहीं, मुझे और आग लगानी होगी। हेलो युशु, सीईआर तैयार हो रहा है। तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए लेने आ रहा है। आंटी, अगर ज्यादा दिखावा न होता, मैं पहले ही तुमसे मिलने चली जाती। सीईआर यह बच्चा ऊपर से ठंडा लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी परवाह करता है। सुनते ही तुम्हारी वेडिंग ड्रेस खराब हो गई। अरे, उसने तुरंत लोगों को भेजा सबसे बढ़िया बनवाने के लिए। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तैयार रहना। मुझे देर से आना पसंद नहीं। ठीक है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अजीब बात है, युवराज ने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की। नहीं, बस अभी थोड़ा उत्तेजित हो गया था। साफ दिख रहा है कि मूड ठीक नहीं है। शादी आयरलैंड में होगी। फ्लाइट की जानकारी बाद में भेजूंगा। तुम उसे इतना जानते हो? आवाज में फर्क भी पहचान लिया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो। हाँ, चिंता मत करो ताओ ताओ, माँ जाने से पहले तुम्हारा इंतजाम जरूर करेगी। जाने तुम कहाँ जा रही हो? आयरलैंड। ए वायु, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना बनाया है। हनीमून पर आयरलैंड चलें, ठीक है? मैं वहां सिर्फ तुम्हारे लिए बजाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जहां भी मेरी पत्नी जाना चाहे। हम कहीं भी जाएंगे।
मुझे पता चल गया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आयरलैंड हनीमून पर ले जाऊं, लेकिन मैं इन दिनों यूशेंग की देखभाल में व्यस्त हूं। तुम पहले टिकट कैंसिल कर दो। पता चला। मेरे पास क्यों आए हो? मैंने सीसीटीवी वीडियो देख लिया। सच में यूशेंग खुद गिरी थी, लेकिन अगर तुमने उसे बढ़ावा नहीं दिया होता तो यूशेंग डरती नहीं। लेकिन यूशेंग ने कहा, तुम्हारी बहनों की दोस्ती का ख्याल रखते हुए वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। क्या सच में? तो उसकी उदारता के लिए धन्यवाद। यूशेंग का गर्भ ढीला हो गया है तुम्हारी दहेज में। काफी कीमती जड़ी बूटियां हैं। तुम एक कटोरी गर्भ संरक्षण की दवा बना दो और उससे माफी मांग लो, फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। दिमाग खराब है। वह जियोशु सच में एक अशुभ व्यक्ति है। वह खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरे प्यारे पोते को कुछ हो जाता है तो मैं उससे बात खत्म नहीं करूंगी। माँ पिताजी, सब मेरी गलती है। अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने चौंगवायु भैया का बच्चा पेट में पाल लिया, बहन, तो वह मुझसे इतनी नफरत नहीं करती। यूशेंग, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी है शांति से गर्भ संभालना। पहले दवा पी लो। इस दवा का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। चौंगवायु भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या यह जहर तो नहीं? जियोशु, अभी तुम अकेली किचन में थी। क्या तुमने दवा में कुछ मिलाया है? यूशु बहन, तुम मुझ पर कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुमने क्यों मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? बच्चा तो निर्दोष है। जियोशु, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैंने नहीं किया। मैंने तो यह चीज देखी भी नहीं। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करती हो? यह दवा मैंने खुद बनाई थी और बीच में सिर्फ तुम किचन में गई थी। तुम्हें लगता है मैं अपने ही पोते को मार डालूंगी? यूशु, तुमने मुझे बहुत निराश किया। घर में झगड़ा करना एक बात है, लेकिन तुमने ऐसा अनैतिक काम किया। सबूत कहाँ है? फिर सबूत दिखाओ। बस करो जियोशु, अभी तुरंत यूशेंग से माफी मांगो। मैं उन चीजों के लिए माफी नहीं मांगता जो मैंने नहीं किया। लू चोंगयू, तुम मुझे बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या 10 साल तक तुम पर भरोसा करने में गलत था, या तुम्हारे परिवार के रास्ते में आने में गलत था? बगावत, तुम सच में बगावत कर रहे हो? किसी को घर का नियम लेकर आओ। आज मैं तुम्हें सजा दूंगा, इस असंवेदनशील दुष्ट को। जियोशु, जल्दी से गलती मान लो और माफी मांग लो, शायद इस मार से बच जाओ। नहीं होगा। मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए माफी नहीं मांगूंगा। उसे पकड़ लो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। दीदी, आज मैं जी परिवार के पूर्वजों की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। युनशु दीदी, मैंने कहा था जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? लू चोंगयू, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ। वह हमेशा से अभिनय कर रही थी। मैं भी पहले विश्वास करता था, लेकिन इंसान बदल जाता है। बदलने वाला तुम हो लू चोंगयू। तुम अभी बहाने बना रहे हो जियुनशु। आज मैं मृत बहन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। झूठ बोलने वाली औरत। मैं लू चोंगयू इस जन्म में सिर्फ तुम जियुनशु को चाहता हूं। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। हर चीज में पीछे हटना। वो भविष्य की लू परिवार की बहू है। पत्नी जहां चाहे हम वहां चलेंगे। युनशु, गलती मान लो। इतना जिद्दी क्यों हो? युनशु, सिर झुकाकर माफी मांग लो। ये मामला यही खत्म होता है। मैं नहीं मानता जी झेन हो। तुम इस तरह के ढोंगी हो। पहले तुमने मेरी माँ को धोखा दिया और उसके सारे शेयर्स चुरा लिए। अब तुम अपनी बेटी को दूसरी औरत की बेटी से सतवा रहे हो। तुम पिता होने के लायक नहीं।
तुम अभी मुंह चला रहे हो। आज मैं तुम्हें बेटी नहीं मानता। कौन? शेन परिवार की बहू को तुम हाथ लगा सकते हो। कौन? मिस जी, हम आपको घर लेने आए हैं। घर, उसके पास जी परिवार और लू परिवार के अलावा और कौन सा घर है? हाँ, तुम कौन हो? हम अपने मामले सुलझा रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना? माँ, मेरा हाथ। हम जी मिस के लोग हैं। अपनों के साथ दुर्व्यवहार। अगर ये बात फैल गई तो लू परिवार के शेयर्स, क्या ये स्थिर रह पाएगा? जी परिवार द्वारा लिया गया प्रोजेक्ट, क्या ये संभाल पाएंगे? यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत करो। क्या तुम सच में मुझे जी झेनहोंग समझते हो? डराने से नहीं डरता। आओ, इन्हें पकड़ लो। बॉस जी, बुरी खबर है। बॉस वांग ने अभी एक तरफा घोषणा कर दी है। सभी सहयोग समाप्त। हमारी फंडिंग चेन टूटने वाली है। क्या ये कैसे संभव है? क्या गलती हुई है? बिल्कुल सच। उनका कहना है कि हमने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया है। क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेन परिवार क्यों उसके लिए इतनी मेहनत करेगा? ये निश्चित रूप से संयोग है। घबराओ मत, बस एक छोटी सी उथल पुथल है। मेरा जी परिवार किस बड़ी मुसीबत का सामना नहीं किया है? जाओ, पता लगाओ, आखिर हुआ क्या है। हाँ, रुको। किसने अनुमति दी तुम्हें मेरी मंगेतर को ले जाने की? जब मैं मार खा रहा था तब तुमने मुझे मंगेतर क्यों नहीं कहा? चोंग यू, क्या तुम नहीं देख रहे? यह सब उसने जानबूझकर किया है। यह नाटक तुम्हें झुकाने के लिए। दीदी, यह सारी गलती मेरी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बचकानी हरकत को दोबारा मत करो। चोंग यू भैया को परेशान करना बंद करो। शेंग शेंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे वह प्रसव पीड़ा में है। चोंग यू, जल्दी अस्पताल ले चलो। इसमें देरी नहीं हो सकती। जी युनशु, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन तुमने ये नाटक खुद रचा है। ये बहुत ज्यादा हो गया। अब जान का सवाल है। मुझे अभी युनशिन को अस्पताल ले जाना होगा। फिर से ऐसा ही हुआ। तुम शेन से हो। माँ, मत जाओ। माँ, बस हो गया। युवराज को महिलाओं द्वारा छूना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। माफ कीजिए। गाड़ी रोकते समय इतनी धमकियां दे रही थी। कह रही थी कि लू और जी परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कहाँ गई वो हिम्मत? मुझे योजना बनाने का समय चाहिए। योजना? तुम्हारी योजना खुद को मार खाने के लिए पेश करना है? जब तुमने शेन परिवार चुना तो मेरे नाम का उपयोग करना सीखो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए, बेवजह की हिम्मत दिखाने के लिए नहीं। क्या यह वही तितली चाकू नहीं जो वह हमेशा साथ रखता था? यह बहुत कीमती है।
जो चीज मैंने दे दी उसे वापस नहीं लेता। अगर कोई फिर से तुम्हें परेशान करे तो इसका इस्तेमाल करना। दूसरों ने तुम्हें जो दर्द दिया है उसे 1000 गुना वापस लौटा देना। समझ गई? सब कहते हैं वह जीवित यमराज है, लेकिन वही एकमात्र ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा होता है। समझ गई। धन्यवाद। जरूरत नहीं, क्योंकि तुम शेन मैडम के नाम का इस्तेमाल कर रही हो। चेहरा खराब हो गया, लेकिन यह मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे मुझे बेहोश होने से पहले लगा तुम्हारे पैर हिल रहे थे। तुम्हें गलतफहमी हुई। ओह, तो क्या यह भ्रम था? हाँ, शायद। अगर वाकई चल सकती तो कोई भी व्हील चेयर पर बैठना पसंद नहीं करेगा। बॉस लूजी मिस के लिए कुछ कहने ही नहीं। कल रात वार्ड के बाहर पूरी रात खड़े रहे। हाँ, मैंने पहली बार बॉस लू को इतना बेचैन देखा है। लगता है सच्चा प्यार है। क्या बात है, सच्चा प्यार। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें ले जा सकता हूँ। बस मुझे एक आखिरी काम पूरा करने दो, खत्म करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेंग शेंग, तुमने बहुत मेहनत की। यह मेरा कर्तव्य था। मिस्टर लू, बच्चे की जांच पूरी हो गई है, वह स्वस्थ है। इस बच्चे की आंखें भौं मुझसे कुछ अलग क्यों लग रही हैं? वो चोंग्यू भैया, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। तुम क्या देख सकते हो? हाँ चोंग्यू, तुम बस पहली बार पिता बने हो, थोड़ा तनाव में हो। बस माँ और बच्चा सुरक्षित रहें, यही मायने रखता है। आंटी, आप सही कह रही हैं। बॉस लू, डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी हो गई है। हाँ, तो शेंग शेंग, चलो हम घर चलते हैं। माँ, आपको यकीन है कि यह दवा मेरे पेट के बच्चे को जल्दी पैदा करवा देगी? बिल्कुल, माँ भी तो। खैर, तुम चिंता मत करो, कोई गलती नहीं होगी। बस थोड़ा दर्द हो सकता है। शेंग शेंग, तुम्हें जरूर सहन करना होगा। मुझे डर नहीं, बस जियूनशु। उस औरत को दुखी देखना है। यह थोड़ा सा दर्द क्या चीज है? लू चोंगयू, यही है वो इंसान जिसकी तुमने इतनी रक्षा की। जी युनशु, क्या तुम सच में चोंग्यू भैया को छोड़कर जाना चाहती हो? पहले तो चाहती थी, लेकिन तुम्हारी चालाकी देखकर मुझे हटाने की कोशिश कर रही हो। अब मुझे लग रहा है कि लू मैडम का यह पद बहुत आरामदायक है। तो अब मैं नहीं जा रही। तुम्हारा क्या मतलब है? इस एग्रीमेंट पर साइन करो और मेरी माँ के जीशी के सारे शेयर्स वापस कर दो। तुम पागल हो? मैं तुम्हें क्यों दूं? मुझे कुचलकर ऊपर आने की कोशिश करोगी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इन शेयर्स के बदले में शांति खरीद लो। यह बहुत सस्ता सौदा है। तुम मुझे धमका रही हो। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? अगर तुम्हें नुकसान नहीं उठाना तो कोशिश करके देख लो। ठीक है, साइन कर देती हूँ। आज रात के बाद मैं लू फैमिली की मैडम बन जाऊंगी। यह थोड़े से शेयर्स मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? इसे मुसीबत से छुटकारा पाने की कीमत समझो। जी युनशु, मैं तुम्हें बता दूं, तुम और मेरे बीच मैं हमेशा जीतने वाली हूँ। हालांकि तुम्हारी हालत भी इतनी खराब नहीं। शेन फैमिली का वह दूसरा लड़का हालांकि लंगड़ा है, लेकिन तुम जैसी बाज मुर्गी के लिए बिल्कुल सही है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों का कचरा नहीं उठाती। तुम अपनी शानदार शादी का आनंद लो, बस ध्यान रखना कि राज न खुल जाए। जी युनशु, तुम्हें जो कहना है कह लो, बाद में पछताना मत। मैं वादा करती हूँ तुम्हें बड़े धूमधाम से उससे शादी करवाऊंगी।
और जब तुम सबसे ज्यादा खुश होगी, मैं खुद तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगी और तुम्हें कंगाल कर दूंगी। युनशु, तुम क्या कह रही हो? शेंगशेंग किससे शादी कर रही है? चोंगयू भैया, दीदी कल की बात के लिए माफी मांग रही हैं। वह कह रही हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को स्वीकार कर लिया है। युनशु, मुझे पता था तुम समझदार हो। वैसे युनशेंग ने गलती से वो वेडिंग ड्रेस खराब कर दी। मैंने नई तुम्हारे लिए बनवा दी है। युनशु, कल तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। हाँ, बहुत खूबसूरत। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सच में? क्या है? कल शादी में पता चल जाएगा। आज पूरा दिन थक गया हूँ, जल्दी से घर जाकर आराम करो। हाँ चोंगयू भैया, आप जल्दी सो जाओ। कल निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा। हाँ, युनशु ने सही कहा। कल मिलते हैं। शादी की रस्म शुरू होने पर जरूर लू चोंगयू को खुद ही देना। ठीक है, जी जी। और ये बॉस लू के असिस्टेंट ने मुझे भेजा है। ये आप और श्री लू का मेडिकल चेकअप रिपोर्ट है। पहले सोचा था यह खुशियों का टिकट है, अब लगता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। अलविदा लू चोंगयू। मेरे 10 साल यहीं खत्म। तुम युनशु हो ना? मैं सेर की माँ हूँ, तुम्हें घर लेने आई हूँ। श्रीमती शेन, शुक्रिया। शेन परिवार के वो दूसरे बेटे, हालांकि थोड़े छोटे हैं, लेकिन तुम जैसी बाज मुर्गी के लिए फिर भी काफी है। श्रीमती शेन, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो। मेरी पुरानी चोट की वजह से शायद मैं कभी अपना बच्चा नहीं पा सकूंगी। क्या आपको एतराज होगा? क्या? सचमुच वह एक बाज औरत को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेरी बेवकूफ बच्ची, तुम क्या सोच रही हो? आपको कोई एतराज नहीं? मेरे दिल में तुम सबसे पहले खुद हो। हम शेन परिवार को कभी भी एक पूर्ण खुश रहने वाली बहू चाहिए, न कि प्रजन मशीन। तो असली सामान ऐसा होता है। लू चोंगयू ने जो थोड़ा सा दिया था, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। बेवकूफ बच्ची, आगे से रोना हो तो रो लेना, हंसना हो तो हंस लेना। माँ के सामने रोकने की जरूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद माँ। चलो घर चलते हैं। हाँ, इस बार सच में अलविदा। आखिरकार ये दिन आ ही गया। युनशु, आज मैं खुद तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी पहनाऊंगा। सबको बता दूंगा कि तुम मेरी लू चोंगयू की एकमात्र दुल्हन हो। मुझे क्यों लगता है कुछ गड़बड़ है? बॉस लू, दुल्हन से मिलने की इतनी जल्दी? चिंता न करें, मिस जी पहले से ही चर्च में तैयार है। बस आपके दूल्हे का इंतजार है। हाँ, वो निश्चित रूप से मेरा इंतजार कर रही है। तेज चलाओ, मेरी दुल्हन को इंतजार न कराओ। हाँ। बेटा आगे देखो, अच्छे दिन अभी बाकी हैं। चलो घर चलते हैं।
बॉस लू का युनशु जी के प्रति प्रेम सच में अद्भुत है। यह शादी सदी की शादी कहलाने लायक है। सिर्फ दहेज ही अनमोल है, ये भावना वाकई दुर्लभ है। आयु, तनाव में नहीं होना। इतने समय के बाद आखिरकार तुमने शादी कर ली, राजधानी की सबसे सुंदर लड़की से। हाँ, सदी की शादी है। भाभी ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने इस शादी के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैं उत्सुक हूं। आदरणीय मेहमानों और दोस्तों, आज हम यहां एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि लू और जी परिवारों के बीच शाश्वत बंधन का गवाह बन सके। अब हम दूल्हे को आमंत्रित करते हैं, कृपया अंदर आएं। इस पल हम सबसे जोरदार तालियों से आज की सबसे खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करते हैं। कृपया अंदर आएं। कितनी खूबसूरत है। युनशु, आज से मैं तुम्हें कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। मिस्टर लू चोंग्यू, क्या आप इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे सुख हो या दुख, मैं स्वीकार करता हूं। दुल्हन, क्या आप स्वीकार करती हैं? मैं स्वीकार करती हूँ। अब दुल्हा, आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। क्या? तुम? युनशु कहाँ है? क्या दुल्हन बदल गई? क्या ये मिस जी नहीं थी? ये कैसे दूसरी बेटी बन गई? चोंग्यू भैया, यह सब दीदी ने मुझ पर जबरदस्ती किया। उन्होंने कहा वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये नहीं हो सकता। युनशु कहाँ है? वो कहाँ है? चोंग्यू, क्या तुम वाकई यहां शेंगशिंग को शर्मिंदा करना चाहते हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ चोंग्यू, युनशु खुद ही समझदारी नहीं दिखा पाई और भाग गई। तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, खासकर जब शेंग शेंग वह तुम्हारे बच्चों की माँ है। ये दूसरी बेटी है। पेट ने काम किया है। पहले ही लू परिवार को बेटा दे दिया। जी, बड़ी बेटी बहुत दुखी है। 10 साल का प्यार। सोचा नहीं था कि छोटी बहन और मंगेतर धोखा देंगे। ये लू परिवार ने बहुत गलत काम किया है। जी बड़ी बेटी उस समय बॉस लू को बचाने के लिए जा ही चली गई थी। ऐसी भी बात है। आज ये हाल देखो। अरे, क्या आप लू चोंग्यू हैं? आपके लिए जरूरी कोरियर है। जी बेटी ने कहा समारोह शुरू होने से पहले आपको मिल जाए। ये युनशु है। भैया, यह जरूर युनशु दीदी ने छोड़ा होगा। शायद इसमें वह बातें हैं जो वह आपको बताना चाहती थी। चोंग्यू भैया, यह क्या पता यह कोई मजाक हो हमें बर्बाद करने के लिए। आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हाँ चोंग्यू, कोई बात हो तो घर जाकर बात नहीं कर सकते? यहाँ क्यों सबके सामने मजाक बनवा रहे हो? युनशेंग दीदी, चू आंटी, घबरा क्यों रहे हो? मजाक है या नहीं देखते ही पता चल जाएगा। कोई है? इसे कंप्यूटर पर चलाओ अभी। यह क्या हो रहा है? नया स्कैंडल।
अरे ये क्या हुआ? किसने किया? माफ कीजिए बॉस लू, कंप्यूटर हैंग हो गया। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। चोंगयू, अब तो हम आपसे छुपाएंगे नहीं। युनशु के दिल में हमेशा से शेन परिवार के दूसरे बेटे से शादी करने की इच्छा थी। उसने कहा, हालांकि शेन दूसरा बेटा चलने में असमर्थ है, लेकिन शेन परिवार उसे जो दे सकता है, आप नहीं दे सकते। ये शेन परिवार की शादी की सूची है। युनशु ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये सच में उसकी लिखावट है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने शेन परिवार की प्रतिष्ठा और पैसे के लिए इतना नीचे गिर सकती हो? भैया, युनशु दीदी ऐसी नहीं है। उसने आपसे छुपाकर युनशेन को शादी के लिए भेज दिया। तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे सच्चाई पता थी। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? चोंगयू भैया, दीदी हमेशा से जिद्दी हैं। उन्होंने मुझे बताने नहीं दिया। मैं क्या कर सकती थी? मैं मानती हूँ मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ स्वार्थ था, इसलिए मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करती। बस तुम मुझे और बच्चे को एक छत दे दो, फिर मैं संतुष्ट रहूंगी। छोड़ो, शादी हो चुकी है। पूरे शहर को पता है। तुम अभी के लिए युनशु घर में रहो। चियाओ बाओ आखिरकार पराया खून है। जल्दी से लू परिवार की असली संतान पैदा करो, तभी सारी समस्याएं खत्म होंगी। चोंगयू भैया, तुम लौट आए। युनशु तुम लौट आए। युनशु, चोंगयू भैया, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं युनशिंग हूं, युनशु नहीं। युनशेंग, लू चोंगयू। युनशु, तुम युनशु नहीं हो। युनशु ऐसा कभी नहीं करती। युनशु, मालकिन और छोटी मालकिन का घर में स्वागत है। युनशु, अब से यही तुम्हारा घर है। बिल्कुल भी संकोच मत करना। धन्यवाद माँ। कैसा धन्यवाद बेटी? शेर के पास तुम जैसी समझदार और प्यार करने वाली लड़की को देखकर माँ को सुकून मिलता है। मैं नहीं पीऊंगी, ले जाओ। उस घटना के बाद से शेर ऐसे ही रहता है, दवा नहीं लेता, फिजियोथेरेपी भी नहीं करवाता, स्वभाव भी और अजीब हो गया है। माँ आप चिंता न करें, मुझे संभाल लेने दीजिए। ये छोटी मालकिन, दूसरे युवराज को कोई पास आए पसंद नहीं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं संभाल लेती हूँ। शेन दूसरे युवराज, दवा पीने का समय हो गया है। यह क्या मजाक है? हमारे अनुबंध में यह शर्त नहीं थी।
मैंने तुम्हारे साथ प्यारी पत्नी का नाटक करने की हाँ कही थी, लेकिन अगर पति इलाज से मना करे और पत्नी बिल्कुल ध्यान न दे तो यह कैसा नाटक होगा? इतनी जल्दी दिल लग गया? पूरी तरह नहीं। तुमने मेरी मदद की थी, तुम अच्छे इंसान हो। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम खड़े हो। हमारा सिर्फ लेन देन का रिश्ता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। तुम्हें अनावश्यक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चिंता मत करो, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि हमने शादी क्यों की है। हालांकि अगर तुम पीने पर अड़े रहोगे तो मुझे और अधिक घनिष्ठ तरीके से पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। छोटी मालकिन, इतना नजदीक आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे युवराज के गुस्से का डर नहीं है? चुप, ज्यादा बकवास मत करो, क्या पता उसे यही पसंद आए। कितना परेशान करने वाला है। युवराज ने दवा पी ली, बीमार न होते हुए भी दवा पी रहा है। ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा, सीईआर आखिरकार दवा पीने को तैयार हो गया। ओह, यूशु, तुम बहुत कमाल हो, हा हा हा। अगर पहले ही इतना आज्ञाकारी होता तो अच्छा होता। यूशु को तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। यूशु, वहाँ तुम है। तुम्हारे और सीईआर के कमरे दिखाएगी, चलो। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि आपके स्वभाव के हिसाब से आप छोटी मालकिन को अपने पास आने ही नहीं देंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। अरे युवराज, छोटी मालकिन ने आपसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? अच्छा इंसान? अरे युवराज, इसे आमतौर पर गुड पर्सन कार्ड कहा जाता है। जब कोई किसी से रिश्ता तोड़ना चाहता है या सीमाएं निर्धारित करना चाहता है तो ये कहता है। यूशु, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। तुम मुझे बताओ, तुमने शादी क्यों रद्द कर दी? मैं उस अपाहिज शहन से कम हूं क्या? बॉस लू, शादी की रात अपनी पत्नी के साथ नहीं? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? हम नहाने जा रहे हैं, रात छोटी है। मेरे पास अतीत को याद करने का समय नहीं है। शालीनता बनाए रखें। क्या नहाना? तुम साफ साफ बताओ। एक अपाहिज मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? जी यूशु, 10 साल का रिश्ता तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। क्या मुझसे रिश्ता तोड़ने की वजह तुम्हारे दिल में अभी भी वह है? इस एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने से नसों को खोलने में मदद मिलती है। बेबी, समझ आया? वह एक दिन में कितने मर्दों के बारे में सोचता है? जीउनशु, अपनी शेन परिवार की बहू की पहचान का ध्यान रखो। मेरी यह पहचान, इसे देखना तो स्वाभाविक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा, तो फिर कुछ और भी स्वाभाविक काम करते हैं। मुझे नहलाओ। अरे, लेकिन समझौते में यह तो लिखा नहीं था। क्या? डर गए? डर किस बात का? तुम हिल भी नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते।
रुको, अभी नीचे आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। अभी तो बड़े मजे से देख रहे थे ना, अब शर्मा क्यों रहे हो? मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ? चाहे तुम्हारे सीने, पेट या पैर की मांसपेशियां कितनी भी मजबूत हों, मेरे सामने तो बस एक टुकड़ा मांस ही है। दूसरे लोग खूबसूरत दिखते हैं, मैं बस एक टुकड़ा मांस हूं। माहौल कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम नहीं। किसने कहा? मैं कहीं भी हिल नहीं सकता। सीईएक यूशु, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं, हम बस मजाक कर रहे हैं। यह जरूर कोई भ्रम है, उसका निचला हिस्सा हिल नहीं सकता। हाँ, यह जरूर कोई भ्रम है। डरपोक। अब पछतावा हो रहा है? अपनी करनी भुगतो। यूशेंग, तुम क्या कह रहे हो? चोंगवायु भैया, मैं कह रही थी, दीदी का दिल बहुत कठोर है, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। चोंगवायु भैया, जब दीदी ने इतना निर्दयता से चले जाने का फैसला किया, तुम्हें सबको यह बता देना चाहिए कि तुम उसकी परवाह भी नहीं करते। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे उसे यह बता देना चाहिए कि उसके बिना भी मैं लुचोंग्यू बिल्कुल ठीक हूं, और भी ज्यादा शानदार। मैं उसे पछताने दूंगा। चोंगवायु भैया, कुछ दिनों बाद विवाहोत्सव है, दीदी जरूर वहां होगी। यह एक अच्छा मौका है विवाहोत्सव पर उसे बता दो कि तुम्हें छोड़ना कितनी बड़ी गलती थी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पहले ही बता दो, मैं सोते समय बहुत बेचैन हो जाती हूँ। लड़कियां होती ही कहाँ हैं इतनी खराब। इतनी दूर छिप गई, तभी कोई शक नहीं करेगा। इसे कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं। मामा, मत जाओ। जी चेन हो, तुम्हें हम माँ बेटी चाहिए या उन्हें? बस करो, समझ से बाहर है। अगर तुम्हारी बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस घर में मैं नहीं लौटूंगी। हाँ, चलो। यूशु मामा, मुझे माँ चाहिए। कृपया जी चेन हो। मामा, मुझे माँ चाहिए। यूशु। यूशु, मामा, मुझे माँ चाहिए। मुझे माँ चाहिए। यूशु। माँ। यह एक बुरा सपना था। अब ठीक है, मैं यहां हूं। यह जिंदा यमराज इतना नरम भी हो सकता है। शिंसी, क्या यह भी समझौते में है? पूरा करने योग्य कर्तव्यों में से एक? तुम बहुत बोलते हो। चुप रहो, सो जाओ।
शिनसी, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं भी तुम्हारे लिए एक काम करना चाहती हूँ। क्या? क्या? हालांकि मैंने बहुत देर से तैयारी की है, लेकिन फिर भी थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं भी पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ। क्या पहली बार? तुम क्या करना चाहती हो? बेशक तुम्हारे फायदे के लिए। तुम चिंता मत करो, बस आराम से लेट जाओ, दर्द नहीं होगा। क्या वह? युवराज, आप क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? आपका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। कैसा लगा? कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं लगा? फिर तुम्हारा पसीना क्यों छूट रहा है? ईटिंग का बिल ज्यादा भर दिया। ओह, अब समझ आया। तुम चिंता मत करो, मैंने बड़ी कीमत चुकाई है। सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया है। दिन में एक बार कोशिश करेंगे, किसी न किसी तरह तुम्हें ठीक कर देंगे। हाँ, यह तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अरे मेरे पास बहुत ताकत और तरीके हैं। आओ। ओह, यह हाँ। अरे महसूस हो रहा है। अरे शिनसी, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। क्या कल रात आपका भेद खुल गया था? तुम क्या सोच रहे हो? फैंसन की गतिविधियों की जांच की, मिला कुछ? फैंसन कुछ दिन पहले ही चुपके से वापस आ चुका है। लगता है उसका जी परिवार से कुछ लेना देना है। जी परिवार? यह बात मुझे याद दिलाती है। जियनशेंग की पृष्ठभूमि की जांच करो, खासकर उसके बच्चे के बारे में। जी। शिन चाचा, क्या घर में कोई ऐसे कपड़े हैं जो बहुत आकर्षक और खास हों, जिसे देखकर लोगों की नजरें न हट सकें? मैं परसों पहनना चाहती हूँ। हाँ छोटी मालकिन, मैं अभी कुछ सेट तैयार करवाता हूँ, आपके चुनने के लिए ले आऊंगा। हम वह अचानक खुद को संवारना क्यों चाहती है? वह क्या करने जा रही है? लगता है उस दिन जी परिवार जा रही है। लू चोंग्यू और जियनशेंग भी वहां होंगे। लू चोंग्यू भी वहां है? यूशु, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा ही लिया। उससे मिलने जा रही हो, इतनी सजधज की जरूरत क्यों? मालिक, आप क्या सोचते हैं छोटी मालकिन का अचानक जी परिवार लौटना, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या वो फैंसन द्वारा भेजी गई है आपकी सेहत की जांच करने के लिए? माँ, मत जाओ। वह नहीं है, वह बस किसी से मिलना चाहती है। क्या आप छोटी मालकिन के साथ वापस जाएंगे? हाँ। चौंग वायु शेंग शेंग, तुम लोग आखिरकार आ गए। जल्दी बैठो बैठो। मम्मी पापा, हम लेट तो नहीं हुए? नहीं चौंग वायु, तुम आ गए, बस यही बड़ी बात है। इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? बस थोड़ा सा दिल दिखाना था। आओ बैठो बैठो। शेंग शेंग, कैसी हो? पेट में कोई हरकत? लू चोंग्यू ने तो मुझे छूना तक नहीं चाहा। पहले जियोनशू ने इतनी मेहनत की थी। अगर उसमें कोई समस्या न होती तो मुझे शक होता कि लू चोंग्यू में ही कोई दिक्कत है। और मैं देख सकती हूँ लू चोंग्यू अभी भी उस कमीने के पीछे पागल है। इस बार वापस आया है बस उसे देखने के लिए। जियोनशू को देखकर क्या शन परिवार ने उसे इतना तोड़ दिया है कि वह इंसान जैसी नहीं रही?
सुना है शेन परिवार ने कई दिनों से डॉक्टर को बुलाया है। लगता है वो जी युनशु भी कम पीड़ित नहीं हुई। सच में शेन द्वितीय तलवारबाजी में माहिर है। लगता है इस बार जी युनशु के शरीर पर एक भी जगह अच्छी नहीं बची होगी। थोड़ी देर में लू चोंगयू उसे देखेगा। जरूर उसके चेहरे पर घृणा होगी। चोंगयू, आगे से जी परिवार के व्यापार में आपका सहयोग चाहिए। बिल्कुल। शायद आप दोनों को निराश करना पड़े। मेरे पति की तलवार हमेशा बाहर वालों के लिए होती है। मेरे हालात की चिंता करने की जरूरत नहीं। वापसी के भोजन पर भी साथ नहीं आया। लगता है शेन से उसे कोई मतलब नहीं। उस रात की फोन कॉल जरूर मुझे चिढ़ाने के लिए झूठा नाटक करवाया होगा। दीदी, शेन द्वितीय कहाँ है? कहीं इस बार तुम अकेली तो नहीं आई? जी युनशेंग, तुम्हें अपने जीजाजी से इतना मतलब क्यों? क्या एक लू चोंगयू तुम्हारे लिए काफी नहीं? युनशु, अपनी जुबान संभाल कर। युनशेंग तुम्हारी चिंता कर रहा है। जरूरत नहीं। इतना करीब आकर वो क्या करना चाहता है? युनशु, वापसी का भोजन बड़ा मौका है। शेन से चलने में दिक्कत हो तो भी आना चाहिए था। तुम अकेली आई हो, बाहर पता चला तो लोग हमारे परिवार को क्या कहेंगे? बाहर वालों की राय तुम्हारे परिवार और मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस बार परिवार की मिठास का नाटक करने नहीं आई। तो फिर क्यों आई? कहीं शेन परिवार में रह नहीं पा रही, पापा से मदद मांगने आई हो? आज मैं सिर्फ अपनी माँ की यादगार लेने आई हूँ। लेकर चली जाऊंगी। तुम तुम्हारी माँ की यादगार, कहीं यह वीणा तो नहीं? पापा ने मुझे दे दी है। आज मैं इसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी, तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारी मर चुकी माँ की चीज जिसे मैंने पसंद किया, उसकी किस्मत थी। तुम शुक्रिया तक नहीं करती और मुझसे छीनना चाहती हो। तुम इसके काबिल नहीं। क्या सच में सोचती हो शेन परिवार में शादी कर तुम्हारी कोई सुनने आएगा? इस बार वापसी पर अकेली आई हो, लड़ाई हो जाए तो भी तुम्हारा अपंग पति रेंग कर भी नहीं आ पाएगा। अपनी जुबान संभाल कर। क्या एक अपाहिज से शादी की और मानने को तैयार नहीं हो? लेकिन तुम दोनों एकदम मेल खाते हो। एक का हाथ टूटा है, एक की टांग खराब है। जन्मजात जोड़ी। जी युनशु, क्या कर रही हो? चोंगयू भैया, दीदी पापा का तोहफा छीन रही हैं। मैंने मना किया तो मारने दौड़ी। जी युनशु, तुम कब से इतनी दुष्ट हो गए हो? घर में हमेशा युनशेंग को सताती थी, अब मनचाहा हासिल कर शेन परिवार में ब्याही गई, फिर भी इतनी क्रूर। लू चोंगयू, तुम हमेशा मेरी अंधत्व की समझ को नया आयाम देते हो। जी युनशु, देखो तुम अभी जो कर रही हो, क्या जरा भी अफसोस नहीं युनशेंग के लिए, हमारे 10 साल के रिश्ते के लिए? मुझे सिर्फ अफसोस है कि तुम्हें जल्दी नहीं पहचाना। लू चोंगयू, छोड़ो मेरा हाथ। यहाँ खींचतान मत करो। बाहर वालों ने देख लिया तो मेरे पति को जलन होगी। पति? इतनी आसानी से कह दिया। जी युनशु, पहले कभी नहीं देखा तुम इतनी चिढ़ाने वाली हो। क्या बॉस लू दोस्तियां रख सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, पर मैं सच्चा इंसान न ढूंढूं? सच्चा इंसान वापसी दावत तक साथ नहीं आया, यही चुना तुमने? वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है, लाख गुना। शेन चे के पास बस कुछ गंदे पैसे हैं और क्या दे सकता है? इतना अपाहिज, शायद बिस्तर पर भी काम ना आए। लू चोंगयू, तुम्हें सच में दिमाग खराब हो गया है। चोंगयू भैया, तुम ठीक तो हो? बढ़िया जी युनशु, एक आदमी जिसे तुम कुछ महीने जानती हो, उसके लिए मुझ पर हाथ उठाया। मारा नहीं जाना चाहिए। लू चोंगयू, चेतावनी देती हूँ, भाषा साफ रखो। कहूंगा जी युनशु, जो शेन चे दे सकता है वो लू चोंगयू भी दे सकता है।
लू चोंग्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? वह जी युनशेंग ही तुम्हारी कन्यादान से ब्याही हुई लू पत्नी है, जिसने अभी तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी, अब ऐसा रवैया मत दिखाओ। सारी गलती मेरी है, मारना है तो बस मुझे ही मारो। तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। अगर मुझे मारने से दीदी का गुस्सा शांत होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। जी युनशेंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? ये 2 थप्पड़ तो बिल्कुल भी काफी नहीं है उस दर्द का बदला लेने के लिए जो तुमने मुझे बदनाम करके और फंसा कर दिया था। जी यूनशु, क्या बदनामी और फंसाना? साफ साफ बताओ। चोंग्यू भैया, उसकी बातों में मत आना। वह बस फूट डालना चाहती है। तुम जी युनशेंग, ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, अब भी बचने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये पियानो ले जाऊंगी, इसे मेरे और शेन से के घर रखूंगी। आगे जिसे चाहूंगी उसे बजाकर सुनाऊंगी। आ जाओ और इसे ले जाओ। मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने खुद मुझसे कहा था कि ये पियानो सिर्फ मेरे लिए बजाओगी। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इसे ले जाओ और किसी और को सुनाओ। क्या? मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा है। क्या लू बॉस को यह बुरा लग रहा है? तुम यहाँ कैसे? मुझे चिंता थी, इसलिए देखने आया। आ जाओ, मेहरबानी से मेरी पत्नी का पियानो गाड़ी में रख दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जी यूनशु, वो कहता है गहरा रिश्ता है तो तुम मान लेती हो। होश में आओ। उसे देखो, एक विकलांग जो खड़ा भी नहीं हो सकता, वो तुम्हें क्या देगा? गहरा रिश्ता? अगर ऐसा नहीं होता कि वो विकलांग है तो शेन परिवार उसे तुमसे शादी करने देता। क्या जी परिवार को चुनता? भोली मत बनो। तुम सच में सोचती हो वो तुमसे शादी करेगा? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर वह एक सामान्य आदमी होता तो वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। तुम जैसी औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक विकलांग से ही शादी करने लायक है। अगर तुम अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। तुम कैसे? कभी कभी बहुत गुस्से में आकर भी खड़ा हो सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता है कि कुछ मूर्ख असली खजाने को कूड़े की तरह फेंक देते हैं और कांच के टुकड़ों को मोती समझते हैं। मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अगर तुम इतने अंधे और मूर्ख नहीं होते तो मुझे यूनशु से मिलने का मौका नहीं मिलता। दिखावा करना बंद करो। शेन परिवार इतना बड़ा है, मुझे यकीन नहीं कि वे सच में एक ऐसी औरत से शादी करेंगे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शुरू से अब तक मुझे सिर्फ वह इंसान पसंद है। उसकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है, ये जिंदगी भर का मामला है। मैं शेन जे जिस औरत को अपना मान लेता हूं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे साहब, आपकी ये टांग आपकी बेटी की दुआओं की वजह से पूरी तरह ठीक हो गई है। शुक्रिया जताने के लिए मैंने उसका प्यारा पियानो भी शेन घराने में ले आया हूं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा इन सालों में जी परिवार ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, मैं एक एक करके वसूल करूंगा। आज से जी परिवार और लू परिवार, जियांगजेंग की कोई भी जमीन, कोई भी प्रोजेक्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक, सभी पार्टनर ये जान लेंगे कि मेरे शेन परिवार से टकराने का क्या नतीजा होता है। शेन चे सिर्फ एक औरत का बदला लेने के लिए तुम इतने जिद्दी हो गए हो? परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वियों को दबाने के लिए? ये तो बचकाना हरकत है। मैं बस इतना जानता हूं, अगर अपनी पत्नी को पूरा सम्मान और ताकत नहीं दे सकते तो परिवार के मुखिया बनने के काबिल नहीं। दूसरे साहब, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके इस ऐलान से हमारा जी परिवार जियांगजेंग में एक कदम भी नहीं चल पाएगा। यूनशु, जल्दी दूसरे साहब को समझाओ। हाँ यूनशु, ये तुम्हारे पिता हैं। तुम शेन दूसरे साहब को रोक क्यों नहीं रही हो? जिस दिन से तुम तीनों ने मेरी माँ को मार डाला, उस दिन से मेरा कोई पिता नहीं रहा।
युनशु, तू तू नालायक बेटी है। पापा, बाबू, पिताजी, चोंगयू भैया, जल्दी कुछ सोचो। जी परिवार बर्बाद नहीं हो सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे परिवार की मदद करो। पहले एम्बुलेंस बुलाओ। मैं समझ गया, मैं कुछ उपाय सोचूंगा। तो तुम्हारी टांग पहले से ही ठीक थी। दरअसल मेरी टांग को कभी चोट ही नहीं लगी थी। शेन दूसरे साहब, कमाल के एक्टर हैं आप। जो भी रोल निभाओ वैसे ही दिखते हो। अभी अभी का वो प्यार भरा दृश्य भी बड़ी आसानी से निभा दिया। युवराज, आपने पहले मुझे जांचने के लिए कहा था जी यून शेंग और लू चोंग यू के बारे में। नतीजा मिल गया है। बोलो। हमें पता चला है जी यून शेंग के बच्चे के महीने कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। पता चला कि उस बच्चे का असली पिता लू चोंग यू बिल्कुल नहीं है। उस साल लू चोंग यू को जी यून शेंग ने दवा पिलाई थी। उस बच्चे की कीबोर्ड वॉरियर बन गया था। ये उस समय का सीसीटीवी फुटेज है। बहुत अच्छा, तुरंत पेरेंटिंग टेस्ट की व्यवस्था करो। साथ ही जियुन शेंग को ड्रग देने की बात लू परिवार तक पहुंचा दो। उस मूर्ख लू चोंगयू को अच्छी तरह देखने दो कि वह कितना बेवकूफ है। जी हाँ यंग मास्टर। चले जाओ। जी। एक घूंट में लाखों, है ना? मुझे धोखा देने की हिम्मत? मैं तुम्हें गरीब बना दूंगा। क्या बेकार शराब है, दुख तो बिल्कुल नहीं मिटाती। यह तो बस एक अनुबंध विवाह था। वह मुझसे छुपाए, यह तो स्वाभाविक है ना? मैं यहाँ क्यों जिद कर रहा हूँ? बिल्कुल बेकार। इतना शराब क्यों पी रहे हो? अभी भी मुझसे नाराज हो? हिम्मत नहीं, मैं कौन होता हूँ शेन दूसरे बेटे से नाराज होने वाला। तुम्हारा हक बनता है। पूरे जियांगचेंग में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी शराब चुरा कर पी सके और मुझे मुंह भी दिखा सके। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। हमारे बीच बस एक सहयोग है। तुम्हारी अपनी योजनाएं हैं। हर चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? किसने कहा जरूरत नहीं? मुझे लगता है बहुत जरूरत है। मैंने ट्यूमर का नाटक किया। एक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए, उसका नाम पैन जेन है, जिसने उस समय कार दुर्घटना करवाई थी। मुझे मारने की कोशिश की थी। तो तुमने इतने साल छुप कर बिताए बस उसे बाहर निकालने के लिए? और इतने सालों से वह कभी नहीं रुका। मुझे मारने की कोशिश से मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। तो इतना महत्वपूर्ण रहस्य तुमने आज मेरे लिए क्यों बताया? क्योंकि योजना फिर बनाई जा सकती है, लेकिन जियोंशु, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। तुमने इतने साल छुपाया, मेरे लिए जल्दबाजी में खुल गए। क्या यह सही था? किसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझसे उम्मीद भी न रखो? क्या तुम थे? प्यार नहीं करता भैया। तो मैं खुद अपना चेहरा थप्पड़ मारने आया हूं। जियोंशु, जिस पल से तुम मेरी दुनिया में आए, मेरे सिद्धांत कभी काम नहीं आए। क्या तुम्हें लगता है कि वह कागज का टुकड़ा मुझे बांध सकता है? अगर मैं कहूं कि मैं नहीं चाहता? ठीक है, तो तुम कोशिश कर सकते हो। देखो क्या मैं जाता हूं या नहीं। रुको। माफ करना, मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए था। जब तुम शराब पी रहे हो। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, इतने समय तक व्हील चेयर पर क्या सच में ठीक है
बिल्कुल ठीक। जियुनशु, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम खुद मेरी जांच करो कि मैं ठीक हूं या नहीं। किसने कहा कि यह आदमी ठीक नहीं है? यह आदमी बिल्कुल ठीक है। जी मैडम, खुशी हुई। लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो? खा पी कर भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम अभी मेरी जिम्मेदारी ले सकते हो। नहीं। सीईए, मैंने बाहर लोगों से सुना कि तुम अचानक खड़े हो गए हो। माँ, वो मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। वह यूशु सच में हमारे घर की किस्मत है। शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ। हमारा सीईए सच में इंसान जैसा होता जा रहा है और खड़ा भी हो गया। अरे वाह, वह ठीक भी हो गया है। हाँ, हमारा शेन परिवार। पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। चलो। बॉस लू, शेन परिवार इस बार पक्का है। हमें और जी परिवार को दबाने के लिए कई मुख्य प्रोजेक्ट छिन गए हैं। बैंक भी दबाव डाल रहा है। हम खुद की हालत ठीक नहीं, फिर भी जी परिवार के गड्ढे भरेंगे। हाँ, भरेंगे। ये मेरा यूशेंग पर कर्ज है। आखिर उसने मेरे लिए बच्चा जन्म दिया। भाई, तुम एक बार फिर सोच लो। ये मेरा यूशेंग पर कर्ज है। तुम उसके खिलाफ क्यों हो? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। वह बुरी नीयत से आई थी। उसने तुम्हारे पास आकर कुछ और ही हासिल करना चाहा। ये क्या है? यह 1 साल पहले समिट होटल का सीसीटीवी वीडियो है। भैया, उस समय तुम्हें दबा दी गई थी। शुरू से अंत तक यह जी यूनशेंग ही थी। उसने खुद ही यह सब किया। बस करो लू जिन्यान। यूनशेंग बहुत मासूम और कमजोर है। उसने मेरे लिए बच्चे को जन्म दिया। उसे कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। और तुम, मेरी खुद की बहन, बार बार बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे बदनाम करती रही। लू जिन्यान, तुमने मुझे बहुत निराश किया। भैया, मैं तुम्हारी खुद की बहन हूँ। क्या मैं तुम्हारा नुकसान कर सकती हूँ? बस इसलिए क्योंकि तुम मेरी खुद की बहन हो, इसलिए मैंने बार बार तुम्हारे साथ सहन किया। अब से मैं जी यूनशेंग के बारे में कोई भी झूठे आरोप नहीं सुनना चाहता। बाहर जाओ। यह मूर्ख सबूत सामने होने के बावजूद विश्वास नहीं करता। वाकई लायक नहीं बचने का। लेकिन फैन जेन हमारी नजरों से ओझल हो गया। ये आदमी बहुत चालाक है। वो लू परिवार के अंदर घुस गया। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते। लू परिवार? तो पहले वह जी परिवार गया था जी यूनशेंग से मिलने। क्या तुम कह रहे हो कि जी यूनशेंग का बच्चा? सिर्फ अंदाजा है, पक्का नहीं, लेकिन यह सच। बेहतर होगा कि लू चोंगेयू खुद ही बताए। हाँ, जाओ। मैंने अभी सुना। तुम लोग लू चोंगयू की बात कर रहे थे। उसके साथ फिर क्या हुआ? शेन टाइटाई। घर में कदम रखते ही पहला सवाल पूर्व प्रेमी के बारे में। मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रही हूँ। उसका फैन जेन से क्या लेना देना है? जानना चाहती हो? तो क्या तुम्हें कुछ करना चाहिए? बताना हो तो बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं गलत था। मैंने तुमसे जबरदस्ती पूछा। तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? फैन जेन बहुत संभावना है कि जी यूनशेंग के
उस बच्चे का असली पिता हो। लू चोंग्यू को सींग पहनाए गए हैं और वह खुद ही दूसरे का बच्चा पाल रहा है। क्या वह बच्चा लू चोंग्यू का नहीं है? कितनी हास्यास्पद और दुखद बात है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? दूसरों की सलाह को उसने अनसुना कर दिया जब वह खुद ही अंधा है। फिर सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे इस जगह ले आए। हाल ही में लू चोंग्यू जी और शु परिवार के छेदों को भरने में व्यस्त है। उसके पास वापस आने का समय ही नहीं है। ये कमीनी मेरी आंखों के सामने ही किसी और के साथ है। तुम डर गए? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह और भी रोमांचक है? इसके अलावा तुम इतने समय से विदेश में थे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अरे, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। उस मूर्ख को भी संभालना पड़ा। उस मूर्ख का नाम सुनते ही मेरा खून खौल जाता है। मुझे पाकर भी मेरी कदर नहीं की, शादी की रात मुझ पर उल्टी कर दी। मेरे चक्कर में आकर उसे यही मिलना चाहिए था। जान, क्या हम सब लू परिवार की संपत्ति के लिए नहीं कर रहे हैं? हमारे अच्छे भविष्य के लिए थोड़ा और सहन करो। किसी भी हाल में कोई गलती मत करना। लेकिन वह भी आसानी से धोखा खा जाता है, सम्मेलन में उस शराब से लेकर जियोनशु पर मुझे ड्रग देने का आरोप लगाने तक। हर बार मैं थोड़ा रोया और उसे बेवकूफ बना दिया। ड्रग्स लगाने का झूठा आरोप, इसका क्या मतलब है? क्या ये क्या है? यह 1 साल पहले सम्मेलन होटल का सीसीटीवी फुटेज है। कौन? तुम क्यों डर रहे हो? नौकर मुख्य घर में नहीं है। माँ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह दवा मेरे पेट के बच्चे को जल्दी पैदा करवा सकती है? बिल्कुल। तो एक्साइनियन सही थी। मैंने यूशु को गलत समझा। जियोशु, तुमने कुत्ते से हमला करवाया। छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। शेनसी सही था। मैंने मोती की जगह कांच को चुन लिया। मैं अंधा था और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं यूशु, मुझे यूशु से मिलना है। युवराज, युवरानी, बाहर एक शख्स लू चोंग्यू नाम का मिलना चाहता है। हम रोक नहीं पाए। उसने सही समय चुना है। उसे जाने दो। नहीं, मैं उससे मिलने जाता हूं। यूशु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझसे एक बार मिलोगी? यूशु, मुझे सब पता चल गया है। मैं ही गलत था। यूशु, मुझे पता था तुम इतनी बेरहम नहीं होगी। वापस जाओ, यहां शर्मिंदा मत हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यूशु, मैं सच में गलती समझ गया हूं। मुझे सब पता चल गया है। यूशेंग और उसकी मां ने तुम्हें फंसाया था। मैं अंधा था। सच में अंधा और मूर्ख सबूत तुम्हारे सामने थे। तुमने देखा तक नहीं। यूशु, मैं सच में गलती समझ गया हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे एक और मौका दो, हम फिर से शुरू करें। मैं वादा करता हूं। मैं अभी बहुत अच्छा जी रहा हूं और मैं शेनसी से तलाक लेने का इरादा नहीं रखता। बाहर आया तो सिर्फ तुम्हें साफ साफ बताने के लिए। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम मुझे 10 साल से प्यार करती थी। हाँ,
10 साल बहुत लंबा होता है, इतना लंबा कि मैं तुम्हें देखकर तुम्हें छोड़ दिया। लू चोंग्यू, तुम्हारा पछतावा बहुत देर से आया, बहुत फालतू है। अब मुझे खुशी से जिसके साथ खड़ा होना है वो शेंसी ये है। लू चोंग्यू, तुम समझो कुछ गलतियां माफी मांगने से ठीक नहीं होती। कृपया वापस जाओ, हमारी शांति में दखल मत दो। मुझे इस्तेमाल करके अपने मंगेतर को भगाया, कैसा लगा? अरे शिन, दूसरा बेटा इतना जलता है, इतना पुराना खट्टा। बात मत बदलो। ठीक है, नहीं बदलूंगा। तो मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा लगा। ही। अब खट्टा नहीं लगता ना? अभी जाने का सोच रहे हो? नहीं तो क्या, मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? वो अलग कीमत है। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुमने कहा था अलग कीमत चाहिए, तो लो, दे रहा हूं। बदमाश। तुम्हें पता नहीं, जियुनशु शिन परिवार में आने के बाद कितनी मजबूत हो गई है। उस दिन की पार्टी में उसका शानदार रूप देखा। शेन परिवार का वो अपंग उसे क्या हिम्मत दे सकता है? अपंग शेन से तो पहले ही ठीक हो गया था, नहीं तो जियुनशु का जीवन इतना आराम से कैसे चल रहा होता? क्या कहा? शेन से खड़ा हो गया? खबर पक्की है। पक्की है, मैंने खुद देख लिया है। क्या हुआ? वो खड़ा हो गया, उसकी जान नहीं ली गई। कम से कम उसके पैर तो तोड़ देने चाहिए थे। वो ठीक हो गया लगता है। मुझे फिर से कोई तरीका निकालना होगा। बेकार हो गया। लू चोंग्यू इतनी जल्दी वापस आ गया। जल्दी छिप जाओ। चोंग्यू भैया, तुम वापस आ गए। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? चलो, मैं तुम्हें गर्म पानी से नहला दूं। बहुत अच्छा अभिनय किया जी यूनशिंग। तुमने मेरी खुशी तबाह कर दी। तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। हाँ, शियाबाओ का 100 दिन का समारोह। मैंने जगह चुन ली है, गुलाब उद्यान में। मैं तुम्हें वो सम्मान और स्थिति देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। क्या वह जियांगजिंग के सभी नामी लोगों के सामने आधिकारिक तौर पर मुझे लू परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करेगा? लू चोंग्यू, ओ लू चोंग्यू, तुम बड़े मूर्ख बन रहे हो। इंतजार करो जी यूनशिंग। तुम्हारा जहां सम्मान, मैं सबके सामने तुम्हें खुद दूंगा। अयान, अगले महीने शियाबाओ का 100 दिन का समारोह है। क्या तुम मेरी तरफ से युनशु को आमंत्रित करोगे? मुझे उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। जल्दी निकलो। बेटे के 100 दिन के समारोह में मिलते हैं। माँ चोंग्यू, वह शियाबाओ के 100 दिन के समारोह पर आधिकारिक तौर पर मुझे लू परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करने वाला है। युवराज, इसमें लू चोंग्यू और जी यूनशिंग के बच्चे का डीएनए टेस्ट है।
लू चोंग्यू, ओ लू चोंग्यू, यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। तो क्या इन सबको पहले ही लू परिवार को बता देना चाहिए? अभी लू चोंग्यू अपने बच्चे का 100 दिन का समारोह तैयार कर रहा है। कह रहा है कि समारोह में बच्चे की मां को आधिकारिक मान्यता दे। नहीं, मेरे पास खुद का तरीका है जियनशिन को शर्मिंदा करने का। यूशु बेटी, माँ सीईए की सेहत की सोच रही है। अब ठीक हो गया है, तुम और सीईए की शादी जल्दी से कर लो ना। माँ बेकरार है पूरी दुनिया को बताने के लिए। माँ को खुद पर गर्व है, तुम जैसी बहू मिली है। मैं तैयार हूँ माँ। सच में? अरे वाह। जगह और तारीख मैंने पहले ही चुन ली है। कल रात पूरी रात सोचा हम 2 शादियां करेंगे, आयरलैंड में एक और जियांगजेंग में एक। अगर तुम्हारी सेहत का ख्याल न होता तो मैं पूरी दुनिया में शादी करवाती। यूशु, तुम्हें क्या हुआ? क्या माँ ने तुम्हें डरा दिया? कोई बात नहीं माँ, शायद मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं पहले कमरे में आराम कर लेती हूँ। ठीक है। यूशु, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बधाई हो मैडम, बधाई हो युवराज, युवरानी को 1 महीने से गर्भ है। मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या यह सच है? मेरा अपना बच्चा होगा। हमारा बच्चा है। शिनसी बेटा। अच्छी बच्ची, यह खुशी का समय है, मत रो। बस करो, कपड़े गीले हो जाएंगे, रोने वाली। मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मत रो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, कहीं गलत तो नहीं? मैं तो पहले नहीं कर सकती थी। गलती कैसे हो सकती है? देखो गर्भावस्था। कैसे नहीं हो सकता? डॉक्टर जांग ने पहले ही कहा था, तुम्हारा पानी में गिरने का ठंडा रोग ठीक हो गया है। अगर मैं पहले ही ठीक हो गई थी तो लू चोंग्यू के साथ इतने समय तक रहने के बाद भी एक बार भी नहीं। ये बॉस लू के असिस्टेंट ने भेजा है, आप और मिस्टर लू का मेडिकल रिपोर्ट। यूशु, क्या हुआ? तो जी इंशिंग का बच्चा लू चोंग्यू का है ही नहीं, लेकिन उस नीच ने किसी और के बच्चे को अपना माना और इसके लिए मुझे चोट पहुंचाई। शेन से क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक उसे भी वही स्वाद चखाना है जब अपनों ने धोखा दिया और पूरे शहर में मजाक बन गया। ठीक है। युवराज, युवरानी, लू शिन्यान जी ने मिलने की इच्छा जताई है। युनशु दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मेरी आंख में धूल चली गई थी। तुम किस बात के लिए आई हो? मेरे भाई ने। उसने मुझे तुम्हें शाओबाओ के 100 दिन के जश्न में बुलाने को कहा और कहा कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। ठीक है, उसे बता दो, मैं जरूर आऊंगी। मिसेस लू, बधाई हो। बॉस लू ने आपके बच्चे के लिए इतना भव्य जन्मदिन आयोजित किया है। ये साबित करता है कि वे आप और बच्चे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, यह गुलाब उद्यान तो प्रपोजल के लिए मशहूर है। बॉस लू ने खास इस जगह को चुना है। इसमें जरूर कोई खास मतलब है, मिसेस जी। अब तो आपका जीवन सुखमय होगा। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है? यह सब हमारी शेंगशेंग की किस्मत है। हाँ हाँ हाँ। बॉस वांग, आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा जी परिवार डूबने वाला नहीं है। लू परिवार अभी भी शेंगशेंग को महत्व देता है। देखो, पहले आप पैसे वापस लेने को लेकर परेशान थे, लेकिन अब देखो,
मैंने सोचा था कि शेन परिवार के जी परिवार पर दबाव बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जी झेनहोंग ये बूढ़ा फिर से लू परिवार से जुड़ गया। बस किस्मत अच्छी है। चूंकि लू परिवार गारंटी दे रहा है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। हाँ, शुभकामनाएं। चोंग्यू, मैं कहूंगा अच्छा हुआ मैंने तुरंत फैसला ले लिया और शेंगशेंग को ब्याह दिया। इससे हमारा जी परिवार लू परिवार के और करीब आ गया। यही असली जीत है। सच कहूं तो युनशु वो बच्ची अपनी मां की तरह ही है, कोई स्तर नहीं। शेंगशेंग की तरह नहीं, जो मौके को पकड़ना जानती है। यही असली घरवाली होती है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। बेशक। देखो, शेन परिवार का दूसरा बेटा वो सचमुच खड़ा हो गया। सुनने में आया है कि यह सब्जी परिवार की बड़ी बेटी की वजह से हुआ है। क्या किस्मत वाली है। वाह, क्या जोड़ी है। लड़का होशियार, लड़की खूबसूरत। वो वांग क्यूरेन नहीं है। पुरानी बात याद आ गई। जी झेनहोंग ने तुम्हारा नाम इस कमीने के साथ जोड़ा था, सोचकर ही गुस्सा आता है। लेकिन छोड़ो, उसे अभी जिंदा रखने की जरूरत है। तुम बस शो देखने के लिए तैयार रहो। शो? तुमने सिर्फ रिपोर्ट की ही व्यवस्था की है या कोई और? रहस्य? खैर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह पागल क्या करने वाला है। माँ, मुझे जाना होगा। जाओ। बदला लेना है तो कुछ और दिन इंतजार कर सकते हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे काम में बाधा मत डालो। डर किस बात का? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। अच्छा होगा अगर ऐसा ही हो। मौका मिला है उसके बाहर जाने का। अगर ये चूक गया तो मुझे अपने भाई का बदला लेने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। श्री फैन आपका इंतजार कर रहे हैं। ले चलो उसे। दीदी, आज अचानक कैसे आ गईं? क्या आपको पता चल गया कि चोंगयू भाई आज मुझे अपनी मान्यता देने वाले हैं, इसलिए चिंता हो रही है? यहां देखने आई है। श्री शेन, कृपया गलत मत समझिए। मेरी दीदी बहुत भावुक हैं। आप लोग कृपया इस छोटी सी बात से अपने रिश्ते को खराब न करें। आपकी चिंता बेकार है। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत प्यार है, लेकिन आप ज्यादा आश्वस्त न हो। क्या पता आपको सरप्राइज नहीं बल्कि सदमा लगे। तो आप बाद में अच्छी तरह देख लेना। मेरे सामने घुटने टेकने वाला कौन है? कहीं बाद में टूट न जाना। जी युनशेंग, तुम युनशु दीदी पर इतना ध्यान देने के बजाय अपनी फिक्र करो। शिनयान बहन, तुम मुझ पर इतना क्यों चढ़ाई कर रही हो? आज के बाद मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी। हमें शांति से रहना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। युनशु दीदी, चलो हम चलते हैं। कुछ लोगों के पास ज्यादा देर रहने से उनकी बदकिस्मती लग जाती है। यह कैसी बात है? लू शिनयान, आज जब मैं पूरी तरह से श्रीमती लू बन जाऊंगी तो देखती हूं तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर पाती हो या नहीं। उसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आता है। युनशु दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आज मजा आने वाला है। अयान की बात अभी छोड़ो। यह लो। शादी का निमंत्रण? युनशु दीदी, आपकी शादी हो रही है। हाँ, तारीख अगले महीने तय हुई है। तब जरूर शादी की दावत में आना। मैं जरूर आऊंगा, तुम्हें खुश देखकर। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। धन्यवाद अयान। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। आदरणीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, आज की शाम हमारे साथ होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री लू चोंग्यू और श्रीमती जियनशेंग, उनके प्यारे बेटे के 100 दिन के जश्न में, इस प्यार और आशीर्वाद से भरे पल में हमें यकीन है कि बॉस लू जरूर कुछ दिल की बातें कहना चाहेंगे आज की रात की सबसे खूबसूरत हीरोइन से। तो चलो सबसे जोशीले तालियों से श्री लू चोंग्यू को मंच पर बुलाते हैं।
आज एक्सायो बॉक्स दिन का जश्न है। सभी अतिथियों का धन्यवाद जो आए हैं। इस मौके पर मैं आप सभी के सामने मेरे बच्चे की मां को, यानी कि जियनशेंग को, एक नाम देना चाहता हूं। यूशिंग बहुत मासूम और दयालु है। उससे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूशिंग, शादी से लेकर अब तक तुमने बहुत इंतजार करवाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम औपचारिक रूप से बनना चाहोगी मेरी पत्नी लू चोंग्यू की? चौंग वायु भैया, चाहे कुछ भी हो, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। तुम चाहोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चौंग वायु भैया, क्यों? चौंग वायु, तुम पागल हो गए हो। तुमने यूशेंग को क्यों मारा? मैंने उसे क्यों मारा? मैं अभी तुम सबको एक स्पष्टीकरण देता हूं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं। बहुत बेईमानी है। हाँ बिल्कुल। जियनशेंग, 1 साल पहले के व्यापार सम्मेलन में तुमने मुझे नशा दिया था। तुम्हारा गर्भपात जहर से हुआ था। यह सब तुम्हारा ही नाटक था। तुमने यूशु पर इल्जाम लगाया। उसने कितनी यातनाएं सही, यहां तक कि घर की मार भी पड़ी। बिल्कुल सही। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपने जी परिवार के घाटे को पूरा करने के लिए, और फिर दूसरे आदमी की गोद में चली गई। जियनशेंग, तुम पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुमने जो कुछ भी किया है, क्या एक भी चीज ऐसी है जिसमें मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया हो? हाँ, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। ओह माय गॉड, ड्रग्स डालना, फ्रेम करना और धोखा देना। यह औरत बहुत खतरनाक है। चोंग्यू भैया, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, यह वीडियो फर्जी है। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या तुम वीडियो नहीं मानती तो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को तो पहचानोगी? फॉन्चेन, मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था। तुम फिर भी पकड़े गए। जियुनशेंग, तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाती हो। अगर और इंतजार किया तो मेरे भाई का बदला कब लूंगा? अगर उसे नहीं मारा तो मुझे जिंदगी भर छिपते फिरना पड़ेगा। तुम्हारा भैया उस प्रोजेक्ट में मटेरियल चुराता था, गबन करता था, जिससे समुद्र पुल गिर गया। कई निर्दोष लोग मारे गए। तुम्हारे भैया को फांसी मिली, वह उसके किए की सजा थी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए शेन से। पहले ही दुर्घटना के समय मुझे और कठोर होना चाहिए था। तुम्हें और तुम्हारे पिता को मार डालना चाहिए था। तो जियुनशेंग इस तरह के खूनी के साथ मिली हुई थी, वो भी उस समय। शेन दूसरे बेटे की दुर्घटना का हत्यारा। जी परिवार का बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा हुआ बॉस लू ने पहले ही उसका असली चेहरा देख लिया। ले जाओ। जियुनशेंग, अब गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम्हारे पास अब और क्या बहाना है? चोंगियो, शेंगशेंग तुम्हारे बेटे की मां है। बच्चे के लिए ही सही। इस बार शेंगशेंग को माफ कर दो। इतनी दुष्ट औरत मेरे बच्चे की मां बनने लायक नहीं। बच्चे को मैं खुद पालूंगा। जियुनशेंग, आज के बाद बच्चे से कोई रिश्ता नहीं, और तुम्हारे जी परिवार का आज के बाद मुझसे एक पैसा भी मदद नहीं मिलेगी। चोंग्यू, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब एक परिवार है। शेंगशेंग नादान है। मैंने उसे अच्छी तरह नहीं सिखाया। पुराने रिश्तों को देखो। जब तुम मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे तब रिश्तों का ख्याल कहां था? तुम ये बेटी बेशर्म, तुमने पूरे जी परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा, चोंग्यू, देखो, मैंने उसे सबक सिखा दिया। वो मरने लायक है। कृपया जी परिवार को छोड़ दो।
चोंग्यू, सब मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। मुझे और जी परिवार को मत छोड़ो। तुम मुझे मारो डांटो, मैं सच में समझ गई। चोंग्यू भैया। अब तुम माफी मांग रहे हो। आ जब तुमने यूशु को फंसाया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन सच सामने आएगा? बहुत हास्यास्पद है, पहले उसका इतना ख्याल रखते थे। अब प्यार नहीं है तो बिना सोचे उसे चोट पहुंचा सकते हो। लू चोंग्यू, तुम्हारा प्यार और नफरत दोनों ही घृणित हैं। जियन शेंग, चोंग वायु भैया, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें वो सब चुकाने दूंगा जो तुमने यूशु को दिया। वो 10 गुना, 100 गुना वापस मिलेगा। आ लू चोंग्यू, अगर तुम मेरी बेटी को मारोगे तो पहले मुझे मार दो। कोई है, इस पागल औरत को बाहर निकालो। माँ, क्या हो रहा है? माँ, मुझे छोड़ दो। शेंग शेंग। जियन शेंग, आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। ये सब तुमने यूशु का बकाया है। लू चोंग्यू, रुको। यूशु, मैं तुम्हारे लिए बदला ले रहा हूँ। लू चोंग्यू, मेरे नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाना सिर्फ मुझे तुम्हारे प्रति घृणा महसूस कराता है। यूशु, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? यूशु, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन मैंने बदला ले लिया है। हमारे बीच अब कोई रुकावट नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हम फिर से शुरू करें। तुम्हें यूशु का घर पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलेंगे, जहां तुम्हें पसंद हो। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। यूशु, क्या मैंने जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ था? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? ये संभव नहीं है। जी यूशु, तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कह सकती हो। तुम तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लू चोंग्यू, तुम हमेशा ऐसे ही हो। सिर्फ वही मानते हो जो तुम मानना चाहते हो। हम 10 साल से साथ हैं। पूरे जाइंचे में कौन सा डॉक्टर? मैंने तुम्हें नहीं दिखाया? तुमने इतनी दवाइयां पी हैं, कितने समय से इलाज करवा रही हो, एक भी खबर नहीं आई। अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम गर्भवती हो। ये बिल्कुल असंभव है। लू चोंग्यू, बाज होने वाला तो तुम हो। डॉक्टर ने साफ कहा था बाज होने वाली यूशु है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारी कोई समस्या है जो यूशु को खुश नहीं रहने दे रही? अब यहां नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रही हो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। देखो, हाँ, वो भी उसका अपना नहीं है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। जियन शेंग, जल्दी बताओ मुझे, ये सच नहीं है। सच में ईश्वर का न्याय है। लू चोंग्यू को भी महसूस हुआ धोखे का स्वाद। बस अब यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैडम की रणनीति और एक ही बार में जीतने का तरीका वाकई मनमोहक है। कैसा लगा? अब ताजगी महसूस हो रही है? सोच से ज्यादा संतुष्टि मिली। क्योंकि इतनी संतुष्टि मिली है तो कमांडर जी, क्या मुझे सबसे बड़े योगदानकर्ता को थोड़ा सा इनाम नहीं मिलेगा? घर जाकर बात करते हैं। वे सब मेरे हैं। अगर जियन शेंग की वजह से नहीं होता तो जियूशु किसी और से शादी कैसे करती? जियन शेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जहरीली औरत, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे एक पराये बच्चे के लिए यूशु को भगाने पर मजबूर किया। तुम नीच औरत। भाई छोड़ दो, उसके लिए जान लेना सही नहीं। शेंग शेंग, जी चेंग होंग, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कैसे शेंग शेंग को दूसरे तंग करते हैं? उसके पिता भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। ये पूरा परिवार धोखेबाजों का अड्डा है। मैं उसकी मदद कैसे करूं? लू का निवेश वापस लेते ही वैन का कर्ज मुझे दबोच लेगा। अभी मैं खुद की मुश्किल में हूं। जितनी मदद करूंगा जी परिवार उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। कमांडर जी, सच में अपनी स्थिति समझते हो, लेकिन चाहे तुम बचाओ या नहीं, जी परिवार गिर जाएगा।
बॉस वांग, पहले तो तुम जी परिवार की काफी मदद करते थे, अब वापस नहीं लोगे? क्या दान करने का मन है? बिल्कुल नहीं। जेनहोंग भाई, तुम्हारी इस बदहाली को देखकर मैं सीधी बात करता हूं। तुम्हारा मेरा वो कर्ज आज रात को चुकता होना चाहिए। यूशु, क्या तुमने सब सुन लिया? तुम मरने से नहीं बचा सकते हो। पापा वास्तव में मुश्किल में है। तुम शेन दूसरे बेटे से विनती करो, पापा की मदद करो, ठीक है? मेरे पास तुम्हारी मदद करने का कोई कारण नहीं है। तुम क्या अपनी आंखों से देखोगे? तुम्हारे दादा द्वारा छोड़ी गई विरासत इस तरह से बर्बाद हो जाएगी? तुम भूल मत जाना, तुम्हारे शरीर में जी परिवार का खून बह रहा है। जी परिवार का खून? जी झेनहोंग, तुमने मेरी माँ को मार डाला। इस समय मेरे साथ पिता बेटी का प्यार दिखाना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? करने का साहस है, लेकिन स्वीकार करने का नहीं। उस समय जुनिंग घर में आ गई, लेकिन तुमने उसे दरवाजा बंद करने दिया। मेरी माँ को गर्भपात से मरने दिया। मदद के लिए चिल्लाने पर कोई नहीं आया। अंत में 2 जानें चली गईं। जी झेनहोंग, अगर तुम नहीं होते, मेरी माँ इतनी दर्दनाक तरीके से नहीं मरती। अब जी परिवार गिर गया है। क्या यह तुम्हारी अपनी गलती नहीं है? जी झेनहोंग, यहाँ पछतावा दिखाने की कोशिश मत करो। या तो जल्दी से पैसे वापस करो, या फिर अपनी बेटी को शादी के लिए दे दो। 2 रास्ते हैं, तुम खुद चुन लो। बॉस वांग, क्या ये सच है? अगर वास्तव में कर्ज चुकाया जा सकता है तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। युन शेंग को तुम्हारे साथ शादी के लिए दे दो। मैं सहमत नहीं हूँ जी झेनहोंग। क्या तुम्हारे पास दिल भी है? वह तुमसे भी बड़ा लगता है। तुम कैसे सहन कर सकते हो शेंग शेंग को आग में धकेलना? तुम ये अशुभ व्यक्ति अभी भी ना कहने का साहस कर रहे हो। अगर तुमने पहले चीजों को इतना खराब नहीं किया होता, युनशु की माँ को मार डाला होता, वो भी हमारी मदद नहीं कर रही होती, मुझे क्यों करना पड़ता? शेंग शेंग को कर्ज चुकाने के लिए दे देना। मैंने उसे कैसे मार डाला? उस समय वास्तव में तुम थे जिसने मुझे उसकी दवा में जहर मिलाने को कहा था। अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो? मैं नहीं मानता। हाँ, नहीं तो तुम्हारी माँ अचानक प्रसव में कैसे मर जाती? तुम्हारे पिता ही थे जो चाहते थे कि वह जल्दी मर जाए। जी झेनहोंग, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। युनशु, मुझे समझाने दो। ये बहाने अदालत में कहने के लिए रखो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं निर्दोष हूँ। शेंग शेंग, मेरी शेंग शेंग माँ, मुझे छोड़ दो। चलो। आखिरकार सब पकड़े गए। पति, चलो चलते हैं। माँ हमारा इंतजार कर रही है। घर पर शादी की योजना बना रहे हैं। ठीक है। जियुनशु, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बस भाग जाना चाहते हो? मना है जियुनशु, मेरे साथ नरक में चलो। सावधान। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जियुनशु, मेरे माता पिता को जेल में देखो, मुझे सब कुछ खोते हुए देखो। क्या तुम संतुष्ट हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम एक अभिशाप हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारी मौत बुरी होगी। तुम चुप रहो। लू चोंग्यू, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम बस उसके सामने सहानुभूति पाना चाहते हो। तुम उसके लिए इतना कर रहे हो। तुम सच में मूर्ख हो। नहीं, ऐसा नहीं है युशु। मुझे पता है तुमने नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भी यह होता, मैं फिर कभी वापस नहीं मुड़ूंगी। लू चोंग्यू, यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ और तुम्हारी वजह से खत्म होगा। मैं तुमसे फिर कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ। लू चोंग्यू, तुमने सुना? तुम बहुत दयनीय हो, उसके लिए जान देने को तैयार हो। क्या यह सही है? बस दूसरों के लिए मूर्ख बनकर रह गए हो। बेकार मूर्ख। सब ठीक हो गया, सब खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। भैया, आगे देखो। जो खो चुका है उस पर अटके रहना। सिर्फ खुद को तड़पाना है। यूशु दीदी, उसे अपनी खुशी मिल गई है। यूशु दीदी, बधाई हो। आज तुम बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद अयान। वैसे तुम्हारे भैया का घाव कैसा है?
चिंता मत करो, मेरे भैया बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। आधे महीने में चलने लगेंगे। अच्छी बात है। मैडम, समारोह शुरू होने वाला है। जाओ जाओ, मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत देखना चाहती हूँ। चलो। पहले मुझे लगता था, उस तरह के धोखे और दर्द के बाद मुझे फिर कभी शादी का पोशाक पहनने का मौका नहीं मिलेगा, इस पवित्र मंडप में कदम रखने का। यहाँ तक कि मुझे लगता था मेरे पास फिर कभी ताकत नहीं होगी किसी से प्यार करने की। जब तक मैं उससे नहीं मिली। शेंसी ईजी, क्या आप जियोशु जी के साथ शादी करना चाहते हैं? चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, धन हो या गरीबी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, आप उसे बिना किसी शर्त के प्यार करेंगे, उसके प्रति वफादार रहेंगे हमेशा के लिए। मैं तैयार हूँ। जी युनशु जी, क्या आप श्री शेन से विवाह करने के लिए तैयार हैं? श्री शेन से, क्या आप उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मिस जी, ये किसी सज्जन ने आपके लिए भेजा है। किसने भेजा? एक पुराना परिचित। कैसा पुराना परिचित जो मेरी पत्नी के चेहरे पर ऐसा भाव ला दे? वो सब बीते दिनों की बातें हैं। अब हमें आगे देखना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे।